Hello, I am Dipali Kesarwani and let's start video without waste your time. So let's start. So first question, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान के जनक है लेवोजियर। हम यहाँ पे सारे जो है जितने भी प्रश्न बनेंगे उनमें से सभी के जनक या उनके पिता कौन है, यही सारे क्वेश्चन बनेंगे। और लास्ट में कुछ हमारी वनस्पति संबंधित भी क्वेश्चन होंगे जो कि वन लाइनर और टॉपिक वाइज है। सारे क्वेश्चन आपको जनक के यहीं मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास के जनक कौन है? तो इतिहास के जनक हेरोडोटस है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है भूगोल के जनक, जो हमारा हम भूगोल है तो उसके जनक इरेटोस्थेनीज हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आधुनिक भूगोल के जनक। वो प्राचीन भूगोल के जनक इरेटोस्थेनीज थे, लेकिन आधुनिक भूगोल के जनक हमारा अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट होंगे। कौन होंगे? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। उसके बाद है हमारा वनस्पति शास्त्र के जनक, जो भी हमारे पेड़ पौधे जंगलों आदि में पाए जाते हैं उनके जनक। तो वनस्पति शास्त्र का मतलब कि कहीं ना कहीं वनस्पति के अध्ययन करने वाले को कहते हैं। तो वनस्पति शास्त्र के जनक हमारा थियोफ्रेस्टस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संस्कृत व्याकरण के जनक कौन? तो संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि है। फिर उसके बाद हमारा भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन है? तो राजा राम मोहन राय है। पुनर्जागरण का मतलब ये नहीं कि सो के उठना, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा युग आ गया जो कि पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग का युग था, पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग का युग। और वो जो है अच्छे अच्छे कर्म करने लगे, अच्छे अच्छे कर्म कांड करने लगे, प्राचीन कुप्रथाओं का अंत करने लगे, तो इसे पुनर्जागरण बोलते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का जो पुनर्जागरण के जो जनक हैं उनको राजा राम मोहन राय हैं वो। फिर उसके बाद यूनानी चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन? तो यूनानी चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस या हिप्पोक्रेट्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक सेवा का भारत में जनक। नागरिक सेवा यानी सिविल सेवा, जो IAS और IPS की परीक्षा होती है उसे नागरिक सेवा यानी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी एक एग्ज़ाम होता है, जिसमें जो हमारे ज़िले के DM आते हैं या और भी जो बड़े अधिकारी होते हैं वो सब आते हैं। तो वो नागरिक सेवा के में जो भारत का जनक है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी अंग्रेजों के समय में ही नागरिक सेवा IAS परीक्षा चालू हो गई थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम किस देश ने शुरू की, तो चीन ने की। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक कौन है? तो ये भी अंग्रेजों के काल से ही स्टार्ट हुआ। तो श्री चार्ल्स ग्रांट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है? तो परमाणु ऊर्जा के जनक जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा आधुनिक चित्रकला के जनक कौन है? जो कि भारतीय है तो इनको नंदलाल बोस बोलते हैं। नंदलाल बोस जी ने ही भारत के जो संविधान है उसमें जो है जो चित्र बने हुए यानी लेखन कला की गई, जिसमें आर्ट बनाया गया बगल बगल, तो वो नंदलाल बोस ही हैं जिन्होंने क्या किया कि जो संविधान लिखा गया तो वो किसी और के द्वारा लिखा गया, लेकिन जो उसमें कला बनाया गया वो नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पार्लियामेंट की जननी किसे कहते हैं? तो ब्रिटेन में ही सर्वप्रथम पार्लियामेंट यानी संसद उसके दोनों सदन ये सब थे। फिर उसके बाद विधानमंडल, तो ये सब पार्लियामेंट वगैरह आते हैं। फिर उसके बाद आधुनिक लोकतंत्र की जननी कौन है? तो यानी वर्तमान समय में जो कि आधुनिक लोकतंत्र की जननी तो संयुक्त राज्य अमेरिका को बोला जाता है। लेकिन सबसे प्राचीन हमारा पार्लियामेंट, ये लोकतंत्र हिंदी में आ गया। अब वो जो है पार्लियामेंट है, लोकतंत्र का मतलब जो है प्रजा द्वारा चुना जाने वाला अध्यक्ष, और वही पार्लियामेंट एक समय में जो है ब्रिटेन में तो राजा का पुत्र राजा और रानी के पुत्र रानी यही बनती है। फिर उसके बाद हमारा श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति का अर्थ जो हमारा दुग्ध उत्पादन यानी दूध उत्पादन से है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। फिर आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक तो पियरे डे कुबर्टिन, ये जो है ओलंपिक खेले होते हैं कुछ जो है तो उनके जनक कहलाते हैं। फिर इसके बाद रूसी क्रांति के जनक यानी रूस में जो क्रांति हुई उनके जनक कौन है? तो उनके जनक निकोलाई लेनिन है। कौन है? निकोलाई लेनिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गजल के जनक। गजल तो आप सब लोग सुनते ही होंगे, तो मिर्जा गालिब का नाम तो बहुत फेमस है, तो मिर्जा गालिब है किसके? गजल के जनक। फिर आधुनिक उदारवाद के जनक कौन? उदारवाद जिसका मन जो है उदारतापूर्ण हो, दूसरे की जो सहायता बिना स्वस्वार्थ के करता हो, दूसरे की मदद करता हो, तो आधुनिक उदारवाद के जनक तो जॉन लॉक है। कौन है? जॉन लॉक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आता है वनस्पतियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन, उनको कर लेते हैं।
तो जल प्लावन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को हम क्या बोलते हैं? तो जल प्लावन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को हम हाइड्रोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट। फिर इसके बाद उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनस्पति को क्या बोलते हैं? तो जो हमारे उष्णकटिबंधीय का मरुस्थलीय क्षेत्र है तो उसे हम जेरोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेरोफाइट। फिर हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या बोलते हैं? यहाँ पे हमारा उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र वनस्पति है, लेकिन यहाँ पे जलवायु वाली घास में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या बोलते हैं? इसको हम ट्रोफोफाइट बोलते हैं, ट्रोफोफाइट। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नमकीन मिट्टी में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या बोलते हैं? तो नमकीनी मिट्टी भी होती है तो इसको हम हेलोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोफाइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, दलदलीय एवं भूमध्य रेखीय उष्ण यहाँ पे उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति है, तो उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को हम क्या बोलते हैं? तो हाइग्रोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइग्रोफाइट। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट में जाके पूछ लीजिएगा, हम आपका आंसर जरूर देंगे। थैंक यू सो मच, लाइक फॉर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।